हेलो एवरीवन, मैं विशाल भट्टी आप सबका भट्टी इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू एमए हिस्ट्री के MHI 03 सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहां पर हम टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू में 10 से 12 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें बार बार रिपीट हुए हैं। दिसंबर एग्जामिनेशन को देखते हुए इन क्वेश्चन को आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो जून एग्जामिनेशन थी उसमें भी हमने क्वेश्चंस बताए गए थे, और हमारे क्वेश्चन 15 टॉप क्वेश्चन में से कम 8 से 9 क्वेश्चन रिपीटेड मिले थे प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में। उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं हमारे जून में एग्जामिनेशन में बताए हुए MHI 03 के क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो बार बार रिपीट हुए हैं, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और इसके बाद MHI 06 के क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 15 क्वेश्चन बताए थे, इसमें भी 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हमारे बताए हुए क्वेश्चन पेपर में। डिटो स्टेटमेंट भी चेंज नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद MHI 9 के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, यहाँ भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे सभी हमारे बताए हुए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इतिहास लेखन की ग्रीक रोमन परंपराओं की चर्चा करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके बाद मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको कवर कर लेना है। ये भी बार बार रिपीट होता है, इग्नू इस क्वेश्चन को बार बार पूछती है। कार्य कारण संबंध से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं का वर्णन करना है। जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें मतलब हिस्ट्री है वो किस प्रकार लिखी जाती थी, इतिहास लेखन की। जैसे जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो दरबारी कवि को रख लेते थे, तो उस प्रकार इतिहास लिखवाते थे। जैसे बाबरनामा है, जैसे हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो इस प्रकार मतलब इतिहास लेखन किस प्रकार होता था उसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा करनी है। उसके बारे में अगर हम बात कर ले अगले क्वेश्चन के बारे में, परंपरागत चीनी इतिहास लेखन, जो चीन का इतिहास है वो किस प्रकार मतलब लिखा जाता था। जो हेनसांग था, CU की बुक लिखी थी उसमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो वो हम इसका MHI 03 का एक क्वेश्चन पेपर PDF डाल देंगे। उस PDF में आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्यकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इन क्वेश्चन की मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके आंसर के साथ उनकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आपको पेपर से पहले वो देख लेनी, कवर हो जाएगा आपका। सामान्यकरण का वर्णन करना है। सूक्ष्म इतिहास, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनोन्मुखी इतिहास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ये कर लेना है। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों पर एक टिप्पणी लिखनी है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन अपने छोड़ना नहीं। जो हमारे जो भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे ना, जो हमारे मतलब इंडिया के पक्ष में थे, मतलब दूसरों जो हमारा जो इतिहास लेखन है वो गलत बता रहे थे, जो ब्रिटिश लोग हैं, तो उनका विरोध कर रहे थे ये जो राष्ट्रवादी थे। इनके मतलब दृष्टिकोण क्या था हमारे इतिहास के प्रति वो बताना है। मुगल काल के दौरान इतिहास लेखन की इंडो फारसी परंपराओं की विशेषता बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लेना है। भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है 10 नंबर में और 20 नंबर में। वस्तुपरकता के बारे में आपको बताना है, ये भी आपने कर लेना है। इतिहास लेखन की रानिकावादी जो परंपरा है ये भी बतानी, ये भी आपने कवर कर लेनी है। मैं PDF डाल दूंगा, उसमें मिल जाएगा। अभी भारत के आर्थिक इतिहास पर विभिन्न लेखनों का विश्लेषण, ये क्वेश्चन भी आपने कवर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर के हिसाब से ही। तो जो हमारे शॉर्ट टॉपिक है ना 10 नंबर में, मतलब जो इग्नू पूछती है, कैम्ब्रिज स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, हर बार रिपीट होता है कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में। जाति की औपनिवेशिक अवधारणा, ये भी। कल्लण और राजतरंगिणी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो राजतरंगिणी पुस्तक थी कल्लर की, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जिसका वर्णन है, ये क्वेश्चन खुद मेरे पेपर में आया था, ये 10 नंबर में आया था, इसको अपने कवर कर लेना है। मौखिक इतिहास, ये भी करें। सूक्ष्म इतिहास और सत्यवादी इतिहास लेखन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने कवर कर लेना है। इन क्वेश्चन में से आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएंगे डिटो पेपर में, और सारा पेपर आपको यहीं से कवर हो जाएगा। आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और आप ये 15 क्वेश्चन बताया ना, इनको अवॉइड नहीं करना, आपने सभी क्वेश्चन को कर जाना है। आपका जो सारा पेपर है यहीं से कवर हो जाएगा, और थोड़ा इससे एक्स्ट्रा भी कर लेना आप, अगर आपको करना है तो। वैसे तो आपका यहाँ से 70 से 80 प्लस का स्कोर यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।